तो हेलो दगड़ो, नमस्ते। मेरा नाम है शुभम शर्मा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दगड़ो, आज मैं जाऊंगा अपने बुआ के वहाँ, क्योंकि मेरी भांजी का बर्थडे है ना। तो वहाँ जाना है, तो तब आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल तो मैं तब तक तैयार व्यार होता हूँ, थोड़ा खाना खुना खाता हूँ, और तब उसके बाद जाना है ना फटाफट से। देर नहीं करेंगे, फटाफट जाना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मेरे दीदी का कॉल आ चुका है। बल आ जाओ तुम फटाफट से, तुम हो स्पेशल गेस्ट, बल स्पेशल गेस्ट। तो बल फटाफट से आ जाओ। स्पेशल गेस्ट देख लो, इतनी खातिरदारी मिलती है स्पेशल गेस्ट को। तो चलो फिर मैं फटाफट से तैयार वगैरह होता हूँ, फिर निकलता हूँ वहाँ से फटाफट से। देर में सीधा वहीं जाकर दिखाऊंगा आपको, बीच में कहीं दिखाऊंगा, इसके बाद सीधा वहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, बने रहना आप लोग, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैं तैयार हो चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने थैले जमूटर रख दिया है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो चलते हैं, ठीक है। मिलेंगे वहीं ट्रैक के, चलो ठीक है। A few moments later. तो दगड़ उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंच चुका था, और यहाँ पे हो रही है पूजा मस्त से करके, और मुझे यहाँ पे बैठने के लिए बोल दिया। बल्कि अगर तू यहाँ से उठा ना, यहाँ से उठा ना, तो हम तेरा वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे। तो कि तू बल ना खड़े होने लायक बचेगा, और ना ही लेटने लायक बचेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो दगड़ो, यहाँ देखिए, वहाँ एक साइड से पूजा हो रही है, यहाँ देखो मेरी मस्ती। तो देखो यहाँ देखो कि मैं उसे कैसे झुला रहा हूँ, ऐसे झुला रहा हूँ, ऐसे झुला रहा हूँ कि बाद में उसने भी बोला केवल मामा पार्टी तो रात को है, पर आप सुबह से ही पी के आ गए हो क्या। तो गाइस, उसके बाद हम बनाने गए पे खाना, क्योंकि हम बिना बुलाए मेहमान की तरह आ गए थे ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही ना। सही पकड़े हैं। मजाक कर रहा था देखो, हमें इनवाइट तो किया था, पर हमें रात के लिए इनवाइट किया था, और हम आ गए यहाँ सुबह सुबह ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दगड़ो, तुम्हारा भाई जा रहा है आज बैंक में पैसे निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हारे भाई की फर्स्ट सैलरी आ चुकी है ना यूट्यूब से, उसे निकालने जा रहा हूँ। खुश है भाई आज तुम्हारा भाई, क्योंकि यूट्यूब से फर्स्ट सैलरी आ चुकी है ना, ये देखिए। तो चलो फिर मैं चलता हूँ वहाँ, फिर आता हूँ पैसे निकाल के, मिलता हूँ आपसे। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये देखिए दगड़ी, ये तुम्हारे भाई के पैसे, ये देखिए इतने पैसे कि भाई साहब मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। और मुझे आज वो वाला गाना याद आ रहा, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्या मरती है तू वाला। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो भाई साहब उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं, ये बाघ डर रहा था, ऐसे डर रहा था, ऐसे घूर रहा था कि हाँ, मैंने भी उसके बाद बताया जैसे हाँ कि मैं वहां से हूँ जहाँ से पौड़ी वाला बाघ है। डर रहा था साला मुझे, उल्लू को पट्टा। तो दौड़ो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारे भाई साहब जी कर रहे थे प्रेस अपने कपड़ों पे, तो कर रहे थे प्रेस, पर मैंने सोचा यार मेरे कपड़ों पे भी कर दूं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है कर देता हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ बल ना, तो उन कर रहे थे मेरे कपड़ों पे प्रेस। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो दौड़ो उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमारे भाई जी देख रहे खुद को कि कैसा लग रहा हूँ मैं। गोविंदगढ़ में है ना नाई की दुकान। तो बाल क्यों नहीं कटाया? तो गाइस, उसके बाद सरपंच जी आ गए यहाँ अपने बाल खड़े कराने। बल चाहे मेरे शकल जैसी भी है, पर बाल तो खड़े होने चाहिए बल। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद, नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं। तो दगड़ो यहाँ पे देखिए, मैं तो हो गया था तैयार, और यहाँ पे हो रही थी जाने की तैयारी। यहाँ पे पता नहीं कैसे बातचीत हो रही थी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गैस, उसके बाद हम जाने निकल गए थे हम लोकेशन की तरफ, और यहाँ पे चल रहे थे भयंकर भयंकर गाने, आप भी सुनना हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दगड़ो यहाँ पे हो रहा था फोटो शूट, और मैं तो सोच रहा था कब केक कटे, कब के कटे, कब के। मैं तो जिस काम के लिए आया था केक खाने के लिए, उसी का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पे इतने सारे मेहमान थे, इतने सारे मेहमान थे कि भाई साहब मैं चकरा गया मेरा सर में, क्योंकि इतने लोगों के बीच में बैठे नहीं हूं ना कभी।
इसलिए हम पीछे चल रहे थे। यहाँ पे मस्त करके गढ़ वाले गाने, सबका मकसद एक, केक खाना। तो गाइस यहाँ पे केक कट चुका था और यहाँ पे सब चीज मतलब केक कट चुका था, फोटो फोटो खिंचा रहे थे और मैं अब केक कट ही गया था तो मैंने सोचा कब मिली शिष्टाचार, और मैं तो भूल ही गया था। मैं तो भूल गया था कि शादी में मिलता शिष्टाचार, बर्थडे में थोड़ी ना। उसके बाद मेरा दिल टूट गया, मन उदास हो गया। उसके बाद मैं चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया क्योंकि शिष्टाचार तो मिलना नहीं था ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गैस मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे तो मेरे से ज्यादा बुकड़ भी आ रखे हैं भयंकर की। मैंने सोचा मैं हूँ बुकड़ है यहाँ, तो देखो मेरे से ज्यादा बुकड़ भी आ रखे हैं। यहाँ देखो कैसे खोल रहे, इतना बड़ा गिच खोल के, इतना बड़ा मुंह खोल के। देखो देखो कैमरे के सामने से शर्मा रहे कि भाई साहब पीठ पीछे से इतना बड़ा मुंह खोल के खा रहे हैं। तो गैस उसके बाद यहाँ पे देखिए बैठ के मैं ऐसे बातचीत कर रहा था लोगों से कि भयंकर लोगों को भी लगना चाहिए ना मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। यहाँ पे ऐसे बातें कर रहा हूँ मैं कि जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। पर इन्हें क्या पता कि घर में तो मेरे को एक कुत्ता तक नहीं पूछता। बात तो सही है। तो देखो उसके बाद मेरी बार है कि फोटो खिंचाने की। मैं वैसे पहले फोटो तो नहीं खिंचा रहा था, मैंने सोचा कहीं दो चार लड़कियां सेट हो जाएंगी तो भाई साहब नस नुस काट लेके मिल रही है यहाँ पार्टी में, इसलिए मैं फोटो नहीं खिंचा रहा था। पर बाद में मैंने सोचा कि छोड़ो यार खिंचा ही लेता हूँ क्योंकि गाइस मैं अपनी औकात भूल गया था। मेरे शक्ल काले कुत्ते की तरह है। तो गैस उसके बाद मुझे पता नहीं था कि हमारे फैन फॉलोइंग यार देहरादून में हमें लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं यार। यहाँ देखिए हमारे फैन फॉलोअर हमसे फोटो खिंचाने लग गए थे। उसके बाद मुझे वो वाला डायलॉग याद आ रहा था कि असला हम भी रखते हैं मित्र। तो क्या नाचो मैं? तो गाइस यहाँ पे था मैं फोटो खिंचाने के चक्कर में मैंने सोचा यहाँ पे कपड़े ला रहा हूँ मैं अच्छे अच्छे, तो भाई साहब एक आध फोटो तो खींचनी हो रही है। और यहाँ तक मुझे कोई ना कोई बुला दे रहा बोल सर एक फोटो बोल। यहाँ देखिए मेरे को फोटो खींचने नहीं दे रही यार। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं, करूँ तो करूँ क्या। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कालू तो गैस उसके बाद हम घर पहुंच चुके थे यार। आप लोग बोलते होंगे सोचते होंगे कि ये बोलता है कि मेरे को कुत्ता ही भावन देता है। यहाँ देखो मैं उतनी देर से उस कुत्ते को बुला रहा हूँ, मेरे पास आ ही नहीं रहा। यहाँ देखो खुद देख लो तुम, अपनी आंखों से देखो तुम। यहाँ देखो मेरे को ये कुत्ता तक भाव नहीं दे रहा। तो चलो तब ठीक है तब गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। मिलता है फिर बाकी कल के व्लॉग में। जिस मकसद से मैं गया था वो मकसद तो हुआ नहीं, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो मैंने चलो फिर तब आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी भी दिखाएंगे आपको कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।